प्रिय छात्र और छात्राओं, नमस्कार। आज सभी को पता है कि कोरोना महामारी भारत ही की अब तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, जिसके कारण हमारा अध्ययन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। इसलिए हम हमारे अध्ययन को सुचारू रूप से प्रस्तुत करने के लिए हम ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 की गणित विषय की अध्याय 5 जिसका नाम समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले बात आती है कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी पदों की ऐसी श्रृंखला जिसका प्रत्येक पद एक नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त किया जाता है। दोबारा से समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है कि पदों की ऐसी श्रृंखला जिसका प्रत्येक पद एक नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त किया जाता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 100 यानी यहाँ पर 2 और 4 यानी इन दोनों पदों में कितने का अंतर है? 2 का है। ऐसे ही इन दोनों पदों में कितने का अंतर है? 2 का। इसी प्रकार इन दोनों पदों में भी कितने का अंतर है? 2 का। यानी यहां से आपको पता चला है कि 2 में 2 जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त हुआ है? 4। और 4 में फिर 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ है? 6। फिर 6 में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ है? 8। यानी यहां हमको प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। यानी निश्चित संख्या का इन प्रत्येक पदों में क्या है? अंतर है। तो ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार यहाँ पर इन पहले और दूसरे पदों में कितने का अंतर है? 1 का है। 2 में से 1 हटाएंगे कितना आएगा? 1। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे पद में अंतर कितने का है? 1 का है। 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 1। और आगे है। अब यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि इन प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना है? 1 है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास श्रेणी होती है उस श्रेणी का जो पहला पद होता है वो कौन सा पद होता है? प्रथम पद। तो बताओ इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 2 है। आपको याद रखना है कि जो श्रेणी का पहला पद होता है वो कौन सा पद होता है? प्रथम पद। और यहाँ पर पहला पद कौन सा है? 2। तो इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 2। और प्रथम पद को हमेशा ही किससे व्यक्त किया जाता है? ए से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में एक सार अंतर होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सार अंतर होता क्या है। तो सार अंतर होता है कि पदों या श्रृंखला के किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार अंतर होता है। यानी श्रृंखला के 2 क्रमागत, जैसे ये इसका क्रमागत ये जस्ट अगला वाला या पीछे वाला, तो श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होता है? सार अंतर। और सार अंतर को किससे व्यक्त किया जाता है? स्मॉल डी से। प्रथम पद को स्मॉल ए से व्यक्त करना है और सार अंतर को किससे व्यक्त करना है? स्मॉल डी से व्यक्त करना है। तो बात आती है सार अंतर किस प्रकार निकाला जाता है। तो सार अंतर निकालने के लिए जो आपको श्रृंखला दी हुई है उस दी गई श्रृंखला में पहले पद को छोड़कर, यानी जो पहला प्रथम पद होता है उसको छोड़कर शेष किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटाने पर सार अंतर प्राप्त किया जाता है। दोबारा से देखो, सार अंतर किस प्रकार निकाला जाता है कि किसी भी श्रृंखला के पहले पद को छोड़कर किसी भी पद में से ठीक उससे पहले वाले पद को घटाने पर सार अंतर प्राप्त किया जाता है। जैसे ये पहला पद हमने छोड़ दिया है, इसके बाद में किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटाना है और क्या प्राप्त करना है? सार अंतर। तो बताइए यहाँ ये 4 लिया है हमने, तो 4 से
उसमें से ठीक उससे पहले वाले पद को घटाना है। तो बताओ यहाँ ये पद लिया है हमने, कितना है ये 8। 8 में से इस 6 को घटाना है, इससे पहले वाला पद ये है, तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2। यानी किसी भी पद में से ठीक उससे पहले वाले पद को घटाओगे तो घटाने पर क्या प्राप्त होता है, सारवंतर। तो बताओ इस श्रेणी का सारवंतर भी कितना है 2। यहाँ देखो बताओ इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है। इसी प्रकार जिस प्रकार इसके प्रथम पद और सारवंतर निकाले हैं उसी प्रकार इस श्रेणी के भी प्रथम पद और सारवंतर निकालने हैं। तो बताओ इस श्रेणी का प्रथम पद को किससे व्यक्त किया जाता है, स्मॉल ए से। तो बताओ प्रथम पद कितना है ए। इसके बाद में सार अंतर, और सार अंतर को किससे व्यक्त किया जाता है, स्मॉल डी से व्यक्त किया जाता है। तो सार अंतर डी। अब सार अंतर डी निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई सा भी पद लेते हैं उसमें से ठीक उससे पहले वाले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बताओ यहाँ हमने ये वाला पद लिया है, इससे पहले वाला पद कौन सा है ए। तो बताओ 2a में से a घटाएंगे कितना प्राप्त होगा a। इसी प्रकार 3a ये वाला पद लिया है, तो बताओ 3a में से ये इससे पहले वाला पद 2a घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा a। कोई से भी पद में से ठीक उससे पहले वाले पद को घटाओ और घटाने पर जो भी प्राप्त होता है वो क्या होता है, सार अंतर। तो बताओ इस श्रेणी का सार अंतर कितना है d। अब बात आता है कि एक तीसरा सवाल होगा, a, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले बताना है कि इस श्रेणी का सार अंतर कितना है और प्रथम पद कितना है। तो प्रथम पद आपको बताया है, प्रथम पद किस प्रकार निकाला जाता है। तो बताइए प्रथम पद को व्यक्त किससे किया जाता है, स्मॉल ए से। तो प्रथम पद स्मॉल ए बराबर, और प्रथम पद किस प्रकार निकालते हैं कि जो श्रेणी का पहला पद होता है वह क्या होता है, प्रथम पद। तो बताओ यहाँ प्रथम पद कितना है, ए है। इसके बाद में निकालते हैं सार्व अंतर, और सार्व अंतर को व्यक्त किससे किया जाता है, स्मॉल डी से व्यक्त किया जाता है। अब सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले पद को छोड़कर शेष किसी भी पद में से ठीक उससे पहले वाले पद को घटाने पर जो मान प्राप्त होता है वह क्या होता है, सार्व अंतर। तो बताओ जैसे हमने ये वाला पद लिया है, इससे ठीक पहले वाला पद कौन सा है, ए है। तो a प्लस डी, इसमें से इसको घटाना है माइनस के a। तो ये प्लस का a है और ये माइनस का a है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा, प्लस का d। ऐसे ही तीसरा पद में से इस दूसरे पद को घटाओ। तीसरा पद कितना है, a प्लस 2d, इसमें से ये वाला पद घटाना है, ये वाला पद कितना है, a प्लस डी। अब इस वाले पद को घटाना है तो माइनस, और इस वाले पद को घटाएंगे तो इसको किसमें बंद करना है, कोष्टक में। अगर यदि आपने इसको कोष्टक में बंद नहीं किया तो ये आपका सवाल हो जाएगा गलत। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कोष्टक खोलना है। तो a प्लस 2d की जगह a प्लस 2d। अब कोष्टक से पहले माइनस चिन्ह है, तो कोष्टक खोलेंगे तो उसके अंदर सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो प्लस का है वो किसका होगा, माइनस का, और माइनस का वो प्लस का। तो बताओ यहाँ ये किसका है, प्लस का। तो कोष्टक खोलेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार यहाँ ये b किसका है, प्लस का, कोष्टक खोलेंगे तो किसका होगा, माइनस का। ये a माइनस का है, ये a प्लस का है, तो प्लस से ये माइनस वाला ये कट जाएगा। यहाँ ये 2d किसके हैं, प्लस के हैं, और ये d किसका है, माइनस का। तो 2d में से d घटाएंगे कितना बचेगा, d। तो यहाँ से भी कितना है, d।
और तीसरे में से, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो भी कितना आएगा, डी। तो यहां इस श्रेणी का सार अंतर हमको कितना प्राप्त हुआ है, डी। अब बात आती है आगे एक सवाल, जैसे आपके पास अभी मैंने एक सवाल तीसरा समझाया था, a, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट। तो यहां से आपको क्या पता चला है कि आप सभी जानते हो जो श्रेणी का पहला पद होता है वो कौन सा पद होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम स्मॉल a से भी व्यक्त करते हैं और किससे व्यक्त करते हैं, a1 से भी व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखना है जो प्रथम पद होगा उस प्रथम पद को स्मॉल a से भी व्यक्त किया जाता है और किससे व्यक्त किया जाता है, स्मॉल a1 से भी व्यक्त किया जाता है। तो पहले पद को a1 से व्यक्त किया, ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। तो दूसरे पद को किससे व्यक्त करना है, a2 से व्यक्त करना है। ये कौन सा पद है, तीसरा। तो तीसरे पद को a3 से व्यक्त करना है। ये कौन सा पद है, चौथा पद है। तो चौथे पद को किससे व्यक्त करना है, a4 से व्यक्त करना है। अब यहां आपको क्या पता चला है, ये पहला पद था तो a1 से व्यक्त किया है, ये दूसरा पद है तो a2 से व्यक्त किया है, ये तीसरा पद है तो a3 से व्यक्त किया है, ये चौथा पद है तो a4 से व्यक्त किया है। अब यहां से आपको एक बात ये पता चलती है कि यहां पर एक था तो डी है, नहीं। यहां नीचे 2 है तो जब यहां नीचे 2 है तो यहां पर कितने डी हैं, 1 डी है। यहां नीचे 3 है तो ऊपर डी कितने हैं, 2 हैं, 2 डी है। यहां नीचे 4 है तो यहां ऊपर 3 डी कितने हैं, 3। यानी आपसे कोई सा भी पद पूछा जाता है, जो भी पद पूछेगा उससे एक कम डी होंगे। जैसे आपसे यहां पूछता है कि बताइए छठवां पद कितना होगा, तो छठवां पद निकालने के लिए क्या करना है, देखो चौथे पद कितना था, a प्लस 3b, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना था, 3b। अब छठा पद निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 5d। यहाँ 6 है तो 6 से 1 कम d होगा, 6 से 1 कम कितना होता है, 5। तो छठा पद कितना होगा, a प्लस 5d। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ 10वां पद कितना होगा, तो 10वें पद को किस प्रकार लिखा जाता है, a10। और a10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस यहाँ 10 है तो 10 से 1 कम क्या होगा, 9, और गुना किससे करना है, d से। इसी प्रकार 50वां पद निकालना है तो 50वां पद किस प्रकार निकालेंगे, a प्लस यहाँ 50 है तो 50 से 1 कम क्या होता है, 49, तो 49d। इसी प्रकार आपसे चाहे कोई सा भी पद निकलवाने की बोलता है तो उसको व्यक्त करेंगे ऐसे। जैसे आपसे बोलता है कि बताओ 999वां पद निकालो, तो 999 वाले पद को a99 से व्यक्त किया जाता है और a99 बराबर क्या होता है, a प्लस 999 से 1 कम क्या होता है, 998, तो 998। अब यहाँ 998 लिखने के बाद गुना किससे करना है, d से, तो इनटू d। अब आगे कोई बोलता है कि बताओ इस प्रकार आपने ये सभी पद तो निकाल दिए हैं, अब बताओ अंतिम पद यानी nवां पद किस प्रकार निकालोगे, तो nवें पद को किससे व्यक्त करोगे, an से, तो an बराबर। अब जैसे आपने ये 999 वाला पद निकाला था उसी प्रकार जैसे ये निकाला, ये सभी जिस प्रकार निकाले हैं उसी प्रकार इसको निकालना
पूर्ण संख्या थी, इसका मान आप जानते थे, लेकिन ये पूर्ण संख्या इसके मान पता है क्या नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से तो आपने एक कम करके 998 लिख दिया था, तो यहाँ से एक कम करेंगे तो क्या करना है, इसमें से एक को क्या करना है, घटा देना है। तो बताओ n में से एक घटाएंगे क्या आएगा, n माइनस 1। n में से एक घटा दिया। अब यहाँ पर गुणा किससे किया था, d से, तो यहाँ पर भी गुणा किससे कर देना है, d से गुणा कर देना है। अब ध्यान रखना है कि अंतिम पद को आप किससे व्यक्त करते हो, an से, और इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है n वा पद। an को आप n वा पद भी लिख सकते हो, an को n वा पद भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, tn भी लिख सकते हो, यानी an को n वा पद भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, tn भी लिख सकते हो। अब आपकी प्रश्नावली 5.1 में पहला सवाल है कि एक आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है AP बराबर 6, 12, 18, 24 ... ये एक समांतर श्रेणी है और इसमें बोला जाता है कि इसका प्रथम पद और सारवंतर याद कीजिए। आपको ये समांतर श्रेणी दे रखी है, अब आपको निकालना है प्रथम पद। तो प्रथम पद को आप किससे व्यक्त करते हो, स्मॉल a से व्यक्त करते हो, और स्मॉल a क्या होता है, जो भी श्रेणी दे रखी होती है उस श्रेणी का जो पहला पद होता है वो क्या होता है, प्रथम पद। तो बताओ इस श्रेणी का पहला पद कितना है, 6। तो श्रेणी का पहला पद 6 यानी प्रथम पद स्मॉल a का मान कितना हो गया है, 6। अब निकालना है सार्व अंतर, और सार्व अंतर को किससे व्यक्त किया जाता है, स्मॉल d से। और सार्व अंतर d निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले पद को छोड़कर किसी भी पद में से उससे ठीक पहले वाले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो पहले पद को हमने छोड़ दिया है और कोई सा भी पद लेना है उसमें से ठीक पहले वाले पद को घटाना है। तो बताओ ये कौन सा पद है, पहला, ये कौन सा है, दूसरा, ये तीसरा पद है, ये कौन सा पद है, चौथा पद है। तो सारवंतर d निकालने के लिए क्या करना है कि कोई सा भी पद लो उसमें से ठीक उससे पहले वाले पद को क्या करना है, घटाना है। हमने ये लिया है दूसरा पद, तो दूसरे पद को किस प्रकार लिखते हैं, a2 से, और इसमें से घटाना है इससे ठीक पहले वाले पद को। ठीक पहले वाला पद कितना है, 6 है, और पहले वाले पद को किससे व्यक्त करते हैं, a1 से। तो बताओ a2 का मान कितना है, 12 माइनस a1 का मान कितना है, 6। 12 में से 6 घटाया कितना बचा है, 6। तो यहाँ इस श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a का मान कितना है, 6। सारवंतर d स्मॉल d का मान कितना है, 6। दूसरा क्वेश्चन, आपको AP बराबर दे रखा है 18, 15, 12, 9 ... तो सबसे पहले बताना है कि इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है। तो बताया है कि श्रेणी का जो पहला पद होता है वो क्या होता है, प्रथम पद। तो सबसे पहले प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे व्यक्त किया जाता है, स्मॉल a से। तो बताओ श्रेणी का पहला पद कितना है, 18। तो प्रथम पद स्मॉल a का मान कितना है, 18। इसके बाद में सार्व अंतर d, सार्व अंतर d, और सार्व अंतर d निकालने के लिए पहले पद को छोड़कर किसी भी पद में से ठीक उससे पहले वाले पद को क्या करना है, घटाना है। अब ये जरूरी नहीं है कि पहले और दूसरे पद को ही लेना है, आप
आप कोई सा भी पद ले सकते हो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को लो, लेकिन कौन से पद लेने हैं? क्रमागत लेने हैं। तो हमने लिया पहला और दूसरा, तो दूसरे पद में से कौन सा घटाना है? पहला। दूसरे पद a2 माइनस पहला पद a1। बताओ दूसरा पद कितना है? 15 माइनस पहला पद कितना है? 18। 15 प्लस के हैं और 18 किसके हैं? माइनस के। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो बचेंगे किसके? माइनस के। कितने बचेंगे? 3। तो इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 18 और सारवंतर डी कितना है? माइनस के 3। यहां से भी तीसरे पद में से जब आप दूसरा पद घटाओगे तब भी आपके पास कितना आएगा? -3। और चौथे पद में से तीसरा पद घटाओगे तब भी कितना आएगा? -3। अब आगे सवाल पूछा जाता है कि इस श्रेणी के अगले 3 पद और याद कीजिए। आपको ये श्रेणी तो दे रखी है, इसके अगले 3 पद और निकालने हैं। तो आपको श्रेणी में दे रखा है a1, a2, a3, a4, यानी ये 4 पद दे रखे हैं। अगले 3 पद और निकालने हैं। तो अगले 3 पद कौन कौन से हैं? a5, a6 और a7। इन 3 पदों को निकालना है। अब इन 3 पदों को निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि a5 को किस प्रकार लिखा जाता है। तो a5 को किस प्रकार लिखते हैं? a प्लस, अब यहाँ 5 है तो 5 से 1 कम क्या होता है? 4, और फिर गुना किससे करते हैं? d से। 5वें पद को किस प्रकार लिख सकते हैं? a प्लस 4d। इसी प्रकार 6वें पद को किस प्रकार लिखेंगे? a प्लस, यहाँ 6 है तो 6 से 1 कम क्या होता है? 5, और उसको गुना किससे करना है? d से। तो 6वें पद को किस प्रकार लिखेंगे? a प्लस 5d। ऐसे ही 7वें पद को a प्लस, यहाँ 7 है, 7 से 1 कम 6, और गुना किससे करना है? d से। अब आपने 5वां, 6वां और 7वां ये 3 पद निकालने हैं, और इन तीनों पदों को निकालने के लिए यहाँ पर आपको कौन कौन से मानों की आवश्यकता है? a और d के मानों की आवश्यकता है। और a और d के मान आपने सर्वप्रथम निकाल लिए हैं। a का मान कितना है? 18 है, और d का मान कितना है? -3। a और d की जगह यहाँ आप a और d के मानों को रखेंगे। तो सबसे पहले 5वां पद निकालने के लिए बताओ a प्लस 4d, यहाँ a और d की जगह a और d के मान रखने हैं। बताओ a का मान कितना है? 18 प्लस 4 गुना d, और d का मान कितना है? -3। 18 प्लस 4 का गुना -3 से करना है, प्लस का गुना माइनस से करते हैं तो कितना आता है? माइनस का चिन्ह आता है। और यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 का और 3 का गुना करेंगे कितना आएगा? 12। किसका आएगा? -12। 18 और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस गुना करते हैं तो कितना आता है? माइनस। तो 18 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। तो आपका 5वां पद कितना निकल के आया है? 6 है। अब निकालना है 6वां पद। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी a और d की जगह a और d के मान रखने हैं। a का मान कितना है? 18 प्लस 5 इंटू d का मान कितना है? -3। 18 5 का गुणा -3 से करना है, कितना आएगा? -15। और 18 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा? 3। तो आपका 6वां पद कितना आया है? 3 आया है। इसी प्रकार 7वां पद निकालो। तो a7 बराबर a की जगह a का मान कितना है? 18 प्लस 6 इंटू d की जगह d का मान कितना है? -3। 6 का गुना -3 से करेंगे तो -18।
समांतर श्रेणी कोई भी दे रखी है तो उसका सारवंतर और प्रथम पद निकाला, उसके बाद में समांतर श्रेणी के आप अगले भी पद निकाल सकते हो। अब ये तो आपके 3 पद निकाले हैं। यदि आपसे कोई कहता है कि इस श्रेणी का आप 50वां पद याद कीजिए, तो 50वां पद निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 50वें पद को किस प्रकार लिखते हैं। a50 से व्यक्त किया जाता है और a50 को लिखने का सूत्र क्या होता है बताओ। a50 को लिखने का सूत्र होता है a प्लस यहां 50 है तो 50 से 1 कम क्या होता है 49 और गुना किससे करना है d से। अब यहाँ पे भी आपको a और d की जगह a और d के मान रखने हैं और कौन सा पद प्राप्त करना है 50वां पद। तो a का मान कितना है 18 प्लस 49 इंटू d और d का मान कितना है माइनस के 3। 18 49 प्लस का है और 3 माइनस का है, गुना करना है तो 49 का गुना माइनस के 3 से करेंगे कितना आएगा माइनस के 147। 18 प्लस के हैं और 147 किसके हैं माइनस के हैं, तो 147 में से प्लस के 18 हटाना है तो कितना बचेगा माइनस का 129। तो ये आपका कौन सा पद प्राप्त हो गया है 50वां पद। ठीक है तो छात्रों, इसके बाद अगले दिन यहां से आगे। धन्यवाद।